का प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जीवात्मा के सुचिंतक, एक पुरुष, एक मसीहा, एक परिवर्तक, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 5 दिवसीय प्रेमी स्नेह मिलन समारोह में उपस्थित विभिन्न प्रांत और जिले से आए हुए सभी परमार्थी गुरु भाई गुरु बहन, आप सबको सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहन, आज चौथा दिन है गुरु भाइयों के द्वारा गुरु महाराज जी के भूले बिसरे वचन वाणी याद करा रहे हैं, जिससे कि हम सबको अपने अंदर एक परिपक्वता हो कि गुरु के प्रति दृढ़ता से प्रेम हम आपकी बनी रहे। सभी प्रेमी गुरु भाई बहन जो भी संदेश वाहक संदेश सुनाए, केवल गुरु के प्रति भक्ति को, प्रेम को दृढ़ता के साथ उस पर चले। तो हम आप एक छोटा सा सर्वप्रथम संदेश सुनेंगे। मौखिक तो नहीं सुनाया जा रहा है, अमर संदेश पत्रिका के माध्यम से 1961 का यह संदेश है पत्रिका में। सच्चा इंसानी धर्म। प्रेमी भाई बहन ध्यान देंगे, सच्चा इंसानी धर्म। हम लोग इंसान और सच्चा इंसानी धर्म क्या है, इसी पर गुरु महाराज संदेश सत्संग दिए हैं। स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि समाज तो वही सबसे अच्छी जो इंसानी समाज हो। समाजों में झगड़े, हिंदू बनो, मुसलमान बनो, ईसाई बनो, जैनी बनो, पारसी बनो, तुर्की बनो, कोई भी बनो, जितने ही अन्य मज़हबों के बंधन बनाओगे उतना ही झगड़े बढ़ेंगे। अगर इंसानी एक मजहब बना लिया जाए, वह यह है कि इंसान को परमात्मा ने बनाया, वह रूहें आत्माएं सब इंसानों के अंदर हैं, जानवरों के अंदर भी वही है, पक्षियों के अंदर भी वही है, परिंदों के अंदर भी वही है। लेकिन नहीं, ज्ञानवान मनुष्यों के अंदर वही है, परमात्मा की आत्मा है। अरे भाई, सबके अंदर में परमात्मा का प्रकाश, खुदा का नूर प्रकाश है सबके अंदर में। तो भाई, इंसानों को, उन आत्माओं को उपदेश है जो परमात्मा से वंचित हैं। वह सभी आत्माएं उस प्रभु परमात्मा खुदा को प्राप्त कर सकती हैं। खुदा और परमात्मा कोई अलग जात नहीं है, कोई अलग शक्ति, अलग सर्वेश्वर नहीं है। ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, कोई एक नहीं। अरे है एक ही, लेकिन नहीं, भिन्न भिन्न मत वालों ने, जिनमें यह समझ नहीं आई, उन्होंने अलग अलग करके वर्ण कर दिया है। और उसी के नाम पर आज हम सब झगड़ा करते हैं। वो मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ जाते हैं, हिंदू ईश्वर के नाम पर लड़ जाते हैं। अरे भाई, ईसाई गॉड के नाम पर,
लड़ जाते हैं, कोई देवी देवता के नाम पर लड़ जाता है। जब कुछ नहीं समझ सकते तो क्षत्रिय ब्राह्मण के नाम से लड़ जाते हैं, वैश्य शूद्रों के नाम से लड़ जाते हैं। वह यानी यह झगड़े सब जातियों में पड़ गए। यानी इन झगड़ों का परिणाम यह हो गया कि हम फंस गए यहाँ, यानी फंस करके हम अपने आप को न जान सके। जब हम अपने आप को न पहचान सके तो प्रभु को कैसे या पहचान सकते हैं। बड़ा सरलता का है गुरु महाराज का संदेश है इंसानी धर्म सच्चा। कहा किस लिए आगे भाई, कहा दोस्त और मित्रों में सब में उस प्रभु की आत्मा है। सब एक प्लेटफार्म पर आकर प्रभु का प्याला पी लो। शराब एक बोतल में ही रहेगी, अंगूर की हो व रंगूर की कह लो चाहे किसी और की कह लें, लेकिन शराब तो शराब ही रहेगी। परमात्मा का प्रेम और प्याला प्यार का है, वह तो एक ही चीज है। अरे भाई वह कहीं से आ जाए, पी सकते हो, यानी पी लेना चाहिए। जिस समय यह प्रेम का प्याला आदमी पी ले, सबको यानी मस्ती आएगी कि नहीं आएगी। झगड़ा तो नहीं किसी में होगा, न हिंदू में होगा, न मुसलमान में होगा। अरे भाई न चूड़ा न चमार, न क्षत्रिय न ब्राह्मण न वैश्य, किसी में झगड़ा नहीं होगा। तो परमात्मा के प्रेम का प्याला वह पीना चाहिए, जिससे कि राग व द्वेष सब खत्म हो जाए, इंसानी धर्म आ जाए, एक दूसरे के साथ सब काम आ जाए। कल हमने आपको समझाया कि आज हमको जरूरत है आप हमारे काम आ जाएं, तब कल आपको जरूरत है हम आपके काम आ जाएं। अरे भाई इंसानी धर्म आ गया, मुसलमानों में कुछ पाया जाता है। जब कभी उनको कोई तकलीफ होती है सब मिलकर आ जाते हैं। हमारे हिंदुओं में जिनको हम हिंदू कहते हैं, उनमें जितने मत फिरके हैं उतने ही झगड़े और एक दूसरे के काम कोई नहीं आता। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बच्चा बाप से काम नहीं आ सकता, बाप बच्चे के काम नहीं आ सकता। साथ माफ करना दूर की बात रह गई, इतना प्यार होता है स्त्री और पुरुष से। अरे भाई स्त्री पुरुष के काम नहीं आते, पुरुष स्त्री के काम नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? इन आदमियों ने उन महात्माओं से वह प्रेम का प्याला नहीं पिया जिससे कि सर्व सुख सर्व प्यार प्राप्त होता था, और जिसके पाने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आया और तीसरा सब खत्म हो जाते थे। इंसानी धर्म में सब आ जाते थे। तो आज हमारा इसका परिणाम हो गया, काश सब मनमानी हो गए तो अब कैसे धर्म की रक्षा होगी जब आत्मरक्षा होगी। अरे भाई हम मान लो, थोड़ी देर के लिए समझ लो, हम धर्म की रक्षा करते हैं। आप क्या रक्षा करते हैं? शरीर की रक्षा करते हैं। पैसे कमाने का नाम धर्म की रक्षा नहीं है। मकान बना लेना धर्म की रक्षा नहीं है। स्कूल और बावली को बना देना, खड़ा कर देना, इसका नाम धर्म की रक्षा नहीं है। और बड़ी बड़ी चीजों को आप तैयार कर लीजिए, इसका नाम धर्म की रक्षा नहीं है। क्योंकि झूठ आप में, छल आप में, कपट आप में, धोखा आप में, दृष्टि कुदृष्टि आप में, कानों के जो स्रोत हैं वह बुरे शब्द सुनने के आप में, वाणी आपकी झूठे शब्दों का उच्चारण करती है। यह सब आप में और यह सब आपको उपलब्ध है। इसका नाम इंसानी धर्म या इंसानी धर्म नहीं है। अरे भाई हम तो उनको भी देखते हैं, जब कभी ख्याल करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो कुत्ते
अरे भाई कुत्ते, इंसान मोटरों पर नहीं बैठ सकता, कुत्ते मोटरों पर बैठते हैं, साबुन व खुशबूदार उनको लगता है, एक दो नौकर उनके लिए हर वक्त रहते हैं उनको घुमाने के लिए, किंतु हम नहीं घूम सकते, हमको कोई घुमा नहीं सकता। अरे भाई उनको प्रारब्ध में भी कुछ भोग था इसलिए, लेकिन यह कहा जाए कि युवा इंसानी धर्म है, वो हमारे धार्मिक धर्म है, धार्मिक मर्यादा में है, गुरु शिक्षा में है। अरे भाई वाह, हमको आत्म शांति मिल रही है तो नहीं मिलती है। अरे क्या इसी प्रकार का हमारा भोग हो गया, जिस प्रकार से वह कुत्ता मोटरों में बैठ करके वह अपना आनंद लेता है, किंतु आनंद नहीं, उसको यह पता है ही कि आनंद नहीं है, लेकिन अब क्या करे, बेबस है। यानी कुत्ता भी क्या करे, मोटरों में बैठ करके बेबस है। अरे भाई इंसान तो यह धन पा जाए या राज पा जाए, कोठियां पा जाए या बच्चे पा जाए तो क्या इंसानी धर्म आ गया? अरे जिन लोगों के पास यह सब है उनमें क्या इंसानी धर्म है? इंसानी धर्म नहीं है। जो दूसरों की दौलत को हड़प कर लेते हैं, जो दूसरों को धोखा दे देते हैं, जो दूसरों को मार देते हैं, इसका नाम इंसानी धर्म नहीं है। जब तक इंसानी धर्म नहीं बनता है, एक दूसरे के साथ जब तक दया और प्यार का भाव नहीं है, तब तक इंसानी धर्म नहीं है। इंसानी धर्म के न आने से आत्मिक धर्म नहीं आ सकता है। आत्मिक धर्म नहीं आएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती है। तो सुख तो नहीं मिला, इन हम तो कैसे वैसे ही दुखी के दुखी रहे, तो इसलिए हम सब वस्तुओं में कुछ नहीं, यहाँ सुख का स्थान नहीं, सुख का स्थान कहीं और था। हम वहाँ यहाँ आकर के फंसा दिए गए, भर्म में डाल दिए गए। हम कब तक नहीं निकल सकते जब तक कि वह महापुरुष अपने जगह हुए यानी जीते जी और आयते यानी जिनके जगाने के आएंगे जीते जी प्रभु जो यानी महापुरुष है, वो जगाने तो जिनकी यह अंतर दृष्टि खुली हो, जिनको प्रभु को पाया हो, जब तक वह महापुरुष नहीं मिलते तब तक हम इंसानी धर्म को कोई नहीं सिखा सकता है, और फिर वह आत्मधन भी नहीं आ सकता है कि हम अपने आप को जाने के हम में क्या, हमको खुदा की खबर नहीं, हम खुदा को क्या जानेंगे? अरे अपने आप को जानते नहीं, हम प्रभु को क्या जानेंगे? अपने आप को जब हम समझते नहीं तो संतों और महात्माओं की उन पुस्तकों को, जिन पुस्तकों में परमात्मा के पाने का राज लिखा हुआ है, हम क्या समझ सकते हैं? इसलिए जरूरत और आवश्यकता है कि ऐसे महापुरुषों को दृष्टि में, ऐसे महापुरुषों को सृष्टि में ढूंढे तलाश करें, जिन्होंने परमात्मा को पाया। वह इंसानी धर्म को भी बना देंगे। इंसानी धर्म वही है कि सारे को मत लड़ाई झगड़े के हैं, सब एक साथ आकर बैठ जाएं और इंसान के काम आ जाएं। कोई किसी को धोखा ना दे, कोई किसी को सतावे नहीं, किसी की हानि के प्रति कुभावना ना हो, किसी को किसी के प्रति क्रोध इत्यादि ना हो, लाभ और मोह आदि ना हो। इसका नाम है इंसानी धर्म। इंसानी धर्म मानने वाला ही खुदा को पा सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जो लोग इसको नहीं मानते हैं वह कदापि ईश्वर को नहीं पा सकते हैं कभी भी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। अरे भाई दोनों के लिए एक ही बात है। एक आदमी बकरों को काटता है, ठीक है, हम कहते हैं कि यह बुरा है। उसी प्रकार हिंदू कहते हैं कि वह मुसलमान है। अरे भाई वह उस गाय को काटता है, मुसलमान हिंदू बकरे को काटते हैं। आखिर
का आखिर जीव हिंसा दुख देकर क्या उसमें यह आत्मा नहीं है? तो जो बहुत उसूल इनकी पुस्तकों में है, चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो बलि हो, कोई भी हो, चाहे राम हो या कृष्ण हो, जो इस उसूल उनमें लिखा हुआ है वही उसूल तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन हम हिंदू भी यही काम करते हैं, मुसलमान भी यही काम करते हैं, ईसाई भी यही काम करते हैं। क्या इंसानों का यह धर्म था कि परमात्मा की बनाई हुई चीज का विनाश कर दें? हमारा क्या अधिकार है? जिसको हम बना नहीं सकते उसको बिगाड़ दें, इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं था। हमारा केवल अधिकार यह था कि हम एक दूसरे के काम आकर के जिस जगह पर आकर फंस गए हैं, जिस जगह पर आकर के हम भूल गए हैं, हमको अपना आनंद सच्चा सुख नहीं मिलता है, हमारा सच्चा पिता हमको नहीं मिलता है, हमको इसकी चेष्टा करनी चाहिए कि लेकिन आज हम उनको भूल करके खान पान और सब काम देखने सुनने में, इन कर्मों में लग गए। इसका परिणाम क्या हो गया? समाज खत्म, केवल जमानी जमा खर्च की समाज है, केवल जमानी जमा खर्च धर्म है, केवल जमानी जमा खर्च राजनीति है, सब चीजें जमानी जमा खर्च हो गई है। अब आजकल अब किसी भी आदमी के पास बैठकर देखा जाए तो सच नहीं बोलता है। अगर किसी के पास पहुंचकर कुछ कहा जाए तो उसको इतनी ज्यादा भूख है धन की कि वह सोचता है कि जितनी भी दौलत है हीरे जवाहरात के, वह सब मेरे हाथ में आ जाए, फिर क्या होगा? वह दुख ज्यों का त्यों वैसा ही दुख रहेगा। अरे भाई, तुमने मनुष्य शरीर पाया था, राजे भी गए, महाराजे भी गए, सेठ गए, साहूकार भी गए, हिंदू गए, मुसलमान भी गए, ईसाई गए, जैनी फारसी भी गए, सब चले गए, तुम भी चले जाओगे। इसी तरह से उनको कुछ नहीं मिला तो तुमको क्या मिलेगा? आगे मौत आएगी। तो इसलिए सब इंसानी धर्म का हमने परिणाम पर त्याग कर दिया, तो महात्मा गुरुजनों को थोड़ा धर्म को छोड़ दिया, ईश्वर को छोड़ दिया और समाज और मर्यादा सबको छोड़ दिया। अब अगर हम इनके नियमों के बंधन में नहीं आते तो याद रखो, हमारा इंसानी धर्म मनुष्य मात्र का स्थापित नहीं हो सकता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। जितने भी व्याख्यान पुस्तकों को पढ़ करके दे दिए जाएं और जमीन आसमान तक अनेक चीजें लगा दी जाएं, लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो याद रखो यह स्थापना नहीं हो सकती है। या इंसानी धर्म की स्थापना, मनुष्य धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। तब मर कर कहाँ जाओगे? 84 और नरकों में जाओगे। हमारे सामने देखते देखते कितने पशु और पक्षियों ने मनुष्य शरीर पाया था। अरे भाई, वैसे ही तुम मनुष्य शरीर पाकर पशु पक्षियों में चले जाओगे। कितना दारुण दुख हम सबको इस समय पर प्राप्त है, जब यह इंसान अपना मनुष्य शरीर छोड़ दे और पशु पक्षियों में चला जाए तो क्या इससे दारुण दुख नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। प्रारब्ध में मनुष्य केवल आया था, पहले केवल मनुष्य था, तब पशु पक्षी नहीं थे। अरे भाई, जब इंसान था, इंसान के लिए महात्मा छोड़े गए थे, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने आत्मोन्नति के लिए, अपने परमात्मा को पाने के लिए महात्मा आए थे। उन्होंने अपने मत के पुस्तक सबके सामने पेश की है। अब पुस्तकों को छोड़कर आप अनुभवी महापुरुषों की खोज करें, महापुरुषों को आप प्राप्त कर लें तो पहले अपने आप को जगा लें। अपने आप के जागने का मतलब यह होता है कि यह पराशक्ति या ब्रह्म शक्ति आप में अवतरित होगी, और जब यह ब्रह्म शक्ति आप में अवतरित हो जाए तो आप मैदान में उतर पड़े। लाखों और करोड़ों का
काम करके आप चले जाएं, लेकिन जब तक यह आत्म शक्ति जगी नहीं, उस परमात्मा शक्ति का अवतार नहीं हुआ आप में, तब तक याद रखो कि बाहर की बुद्धि और विलास के आप दूसरे को आनंद नहीं दे सकते हैं। तो यह महात्माओं की शिक्षा थी, अनुभवी पुरुषों की शिक्षा थी, या अनुभवी पुरुषों का निर्माण था, या धर्म निर्माण, दया का निर्माण, मतलब धर्म का निर्माण। जिसमें दया का निर्माण नहीं, उसमें धर्म का निर्माण नहीं हो सकता। चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जिसमें दया को निर्माण हो गया, उसी में धर्म का निर्माण होगा, उसी में आत्मा जागेगी, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन है कि महात्माओं ने क्या कहा, तुम दया है, दया अपनी चाहिए, और जब तक दया आनी नहीं आएगी तब तक धर्म का निर्माण होगा। अरे या उन महापुरुषों से प्राप्त होगी जिनके अंदर दया है। तो प्रेमी भाई बहन, ये छोटा सा स्वामी जी महाराज के मुखार बिंद से निकले हुए एक एक शब्द सच्चा इंसानी धर्म, अगर आज इस संदेश के माध्यम से हम गुरु भाई बहन विचार करें कि गुरु महाराज जी ने हम गुरु भाई बहनों के ऊपर कितनी बड़ी दया करके हमको आपको जोड़ा है। क्या ध्यान दीजिएगा, जो कि हम सब इतने प्यार मोहब्बत से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें दया और कृपा किसकी है? जगे हुए महापुरुष गुरु महाराज जी। या ध्यान दीजिएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटे पढ़े बड़े पढ़े अनपढ़ सबको कैसे मिलाया, और हम आपके अंदर यानी कहा जिसके अंदर दया, जिसके अंदर प्रेम, जिसके अंदर प्यार, जब हम आप उनके पास पहुंचे तभी तो दया प्यार प्रेम हमको आपको मिला कि और कहीं बाजार में मिला। जरा हम आप अपने अंदर गुरु की तरफ देखते हुए झांक कर देखें कि ये दया और प्रेम हमको आपको कहाँ प्राप्त हुआ? गुरु महाराज जी। या ध्यान दीजिएगा, आज अगर हम आप यह भी गौर करें, जिन लोगों ने गुरु को सिर से उतार दिया, ये गुरु की जो गुलशन बगिया सींचे संवारे, जिन्होंने गुरु को अपने सिर से उतार दिया और अपने मन में गुरु को निकाल दिया और गुरु के स्थान पर किसी को और अपने मन में चित्त में अंदर बैठा लिया, उनके अंदर क्या प्रेम झलकता है? एक दूसरे को गुरु भाई तो हैं, मानते हैं, लेकिन हम आप गुरु को हाजिर नाजिर मानते हैं, वो गुरु को नहीं मानेंगे, लेकिन हमको आपको कुदृष्टि से देखेंगे कि नहीं देखते हैं? या ध्यान दीजिएगा, जरा खेल देखिए, ये बड़ा गंभीरता का जो स्वामी जी महाराज ने कहा, अन्य मुट्ठी भर अन्य लोगों से परिवर्तन होगा, तो ये दया है। क्योंकि दया क्या होती है? किस्मत। तो कहा गया कि निगाहें मर्दे आजम से बदल जाती है तकदीरें, अगर यकीन मुकम्मल हो तो कट जाती है जंजीरें। यानी यकीन माने विश्वास, मुकम्मल माने पक्का। अगर विश्वास होता है तो कहा जंजीरें कट जाती हैं, कजा को रोक लेती है दुआ रोशन फकीरों की, घर चाहते हो जन्नत तो खिदमत कर फकीरों की। तो गुरु महाराज जी ने क्या? खिदमत यानी सेवा कर फकीरों की। ध्यान दीजिएगा प्रेमी भाई, अब फकीरों की खिदमत कैसे होगी? स्वामी जी महाराज के वचन है, सत्संग में हम आप पत्रिका खोल करके जब देखेंगे पढ़ेंगे तो उनमें हम आपको मिलेगा। जैसे हम खेत में काम कर, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर, आए गए अतिथि मेहमान का सेवा कर, बाल बच्चों की सेवा कर, खेती का काम कर रहे, दुकान का काम, बिजनेस व्यापार का काम कर, जो काम कर रहे, तो उस समय हमको आपको एक भाव हो कि हम गुरु आदेश पर, गुरु ने आदेश दिया है, ये हम सेवा कर रहे। तब गुरु महाराज जी क्या कहे? मैं दूर भी हूँ और पास भी हूँ, मैं अंदर भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ,
ये गुरु महाराज जी के वचन है, पत्रिका खोल कर पढ़ेंगे तो मिलेगा। मैं अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ, दूर भी हूँ, पास भी हूँ, ये गुरु महाराज जी कह रहे। तो जब हमारा भाव मन होगा, गुरु को हम आगे रखकर, जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, गुरु को आगे रख करके जब यात्रा कर रहे हैं तो गुरु हम आपके अंग संग हैं, पल पल है कि नहीं है, संभाल और रक्षा वो कर रहे हैं। तो ये रख करके भाव, तो गुरु की सेवा होती रहे कि नहीं होती रहेगी। या ध्यान देना, फिर गुरु महाराज ने एक शिक्षा दिया, कहा सब सेवा करना चाहिए, सब सेवा करना चाहिए, लेकिन इतने लोग मेरी सेवा कैसे करेंगे। अगर एक घंटे का समय दिया जाए तब भी समय किसी को मिलेगा नहीं, इतने प्रेमी है। तो गुरु महाराज जी ने कहा गुरु खुश कैसे हो, गुरु की सेवा कैसे होगी, क्योंकि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु है भूखा तेरे भाव का। अब भाव से जो भजे भाव से बेड़ा पार है, भाव से एक फूल दे दे वो भी मुझे शोभेदार। यानी सदगुरु को भाव से एक फूल अगर दे दिया जाए तो वह भी उनको स्वीकार है। तो भाव आने होना, और ये भाव केवल गुरु की दया और कृपा से ही हम आपको प्रकट होगा। जब तक गुरु की दया कृपा नहीं, तो गुरु मान ने क्या कहा, ए संगत मेरी है। गुरु महाराज के वचन पे हम गुरु भाई बहन ध्यान दीजिएगा। ये गुरु महाराज जी कह रहे, ये संगत मेरी है। अब ये संगत किसकी है, गुरु महाराज जी की है या किसी गुरु भाई की संगत है, बताइए प्रेमी भाई बहन। गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज जी ने क्या कहा ये संगत की सेवा मेरी सेवा है। साफ शब्दों में गुरु महाराज ने कहा यह संगत की सेवा मेरी सेवा है। अब संगत क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा प्रेमी भाई बहन। किसकी संगत की सेवा में, जैसे यहाँ आयोजन है, हर जिले में होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कैसा हमको आपको गुरु महाराज ने अवसर सौभाग्य दिया है, गुरु को रिझाने, खुश करने, प्रसन्न करने के लिए, जिससे हम अपने परमार्थ के मार्ग पर ये आगे बढ़ते चलें। अब ये क्या है, यहाँ के गुरु भाई बहन ने क्या किया, गुरु की संगत आएगी, भाव जा जाना, संगत आएगी। किसकी संगत आएगी, गुरु की संगत आएगी। यहाँ बैठने का इंतजाम, बैठने का इंतजाम, साफ सफाई हुआ, यहाँ जलपान, भोजन, प्रसाद सबका इंतजाम हुआ। और संगत में गुरु भाई बहन क्या कर रहे हैं, संगत की सेवा के लिए अनेक चूल्हे में आग के पास बैठ करके रोटी बना रहे हैं, भोजन प्रसाद बना रहे हैं, पानी गर्म करके दे रहे हैं, हम आपको सारा इंतजाम कर रहे हैं। तो सेवा किसकी हो रही है, संगत की। और जब संगत की सेवा हो रही है तो सेवा किसकी कर रहे हैं, गुरु की। अब उनको ये भाव किसका होना चाहिए, जो सेवा कर रहे हैं, उनके भाव यह होना चाहिए कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, यानी गुरु को आगे रख करके जब ये सेवा होगा, देखिए रहनी गहनी में हम गुरु भाई बहनों को उतारना। ठीक इसी तरह से जैसे माताएं बहनें अपने गृहस्थी में रोज भोजन बनाती हैं परिवार के लिए, अगर गुरु को आगे रखकर कि हम गुरु को, हमारे गुरु परिवार के सदस्य हैं, गुरु ने कहा है मुझे भी अपने परिवार का सदस्य मान लेना, और भोजन बना रही हैं गुरु के लिए कि हम भोजन बनाकर पहले अपने गुरु को भोग लगाएंगे, भोग लगाकर तब हम उसको प्रसाद बना, भोग लग जाएगा, और जब भोग लग गया तो उसको हम ले जाके भोजन में मिला दिया तो प्रसाद हो गया। तो हम क्या करेंगे, रोज गुरु का प्रसाद प्राप्त करेंगे। तो प्रसाद खाने पे क्या होता, जैसे अभी किसी को कोई तकलीफ हो तो हम गुरु भाई क्या, गुरु महाराज जी जो प्रसाद मंदिर में बना दिए हैं, ले आओ, एक दाना 10 बार जय गुरुदेव बोल को खिला दीजिए, दया हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर जब हम रोज गुरु का प्रसाद खाएंगे तो दया के पात्र बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे।
अब इसमें क्या है, केवल भाव की बात है। हम आपके भाव यानी विचार ये आने पे और ये सेवा होती रहेगी, और ये सेवा से क्या होगा, ये शरीर के अंगों की पवित्रता, ये निर्मलता आएगी। जब ये निर्मलता आएगी और जो गुरु ने कहा कि अंतर बैठे, जब हम आंख कान बंद करेंगे, ये बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, ये बैठने में पांव साथ देगा कि नहीं साथ देगा? नहीं तो अभी तो ऐसे बैठ जाए तो दर्द होगा। अब 1 घंटे आधे घंटे बैठा नहीं जा रहा। गुरु मान ने कहा, अरे जब तुम 1 घंटे के लिए साधना में बैठते हो और 1 घंटे में जब आप 20 बार आसन बदलते हो, तो बताओ भजन कौन करेगा? भजन कौन करेगा? अब यहाँ पर गुरु के प्रति जब हम आपका भाव जुड़ेगा और उस पर चलेंगे, तो देखिए इन सब चीजों के लिए हम आपके बीच में भाई शर्मा जी हैं हरदोई वाले, बड़ा ऊंचा संदेश जब भी सुनाते हैं। अगर गौर से एक एक वचन को पकड़ा जाए, उदाहरण दे करके महापुरुषों के वचन वाणी को बड़े गंभीरता से अगर पकड़ा जाए, तो क्या होता है, स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चों, जब तुम सत्संग में आते हो तो एक सत्संग में एक वचन पकड़ लो, एक सत्संग में एक वचन पकड़ लो। तो जब एक सत्संग में एक एक वचन पकड़ने लगेंगे, तो हम आपका अन्य तरक्की होगा कि नहीं तरक्की होगा? और हम लोग क्या रहे, गुरु माँ जी कह रहे हैं कि अच्छे काम में आप मेरा सहयोग दे दो। तो अच्छा काम क्या है? सच्चा इंसानी धर्म के स्थापना के लिए ही तो गुरु महाराज जी ने कहा कि ये प्रचार कर दो, ये आवाज लगा दो। ये जो शाकाहार कभी मिश्रा जी बताए कि चल रहा, हम आप थैली निकाल के चलते हैं सच्चा इंसानी धर्म के स्थापना के लिए ही। और यह सच्चा इंसानी धर्म क्या होगा, हम आप कहते हैं, बाबा जी का कहना है शाकाहारी, यानी किनका संदेश लेके जा रहे हैं? जिनके अंदर दया है, प्रेम है, प्यार है, ऐसे महापुरुष का ही तो संदेश लेकर के गांव गांव में लोगों के कानों तक पहुंचाने के लिए हम आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? गुरु भाई में जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कड़ी यानी दया का सूत्र जो गुरु ने जोड़ा है, यानी गंभीरता से जब हम इस पर चिंतन यानी मनन करेंगे अपने अंदर, तो जानते हैं, तो किसी सत्संगी को किसी सत्संगी के प्रति कुदृष्टि भाव या कुभाव यानी पैदा नहीं होगा, ये भाव नहीं पैदा होगा। जहाँ गुरु को यानी हम दूर हटाए, वहाँ हमारे अंदर कुभाव प्रकट हो जाए। तो हमको आपको क्या है कि गुरु के प्रति प्रेम रख करके किसी के प्रति, वो जाए गुरु भाई हो संसार, जरा हम आप गुरु को मानते हैं, या ध्यान दीजिएगा, गुरु को मानते हैं कि हमारे गुरु हाजिर नाजिर है संसार में, देखते रहिए। यानी गुरु महाराज की शिक्षा पर हम आप चल रहे हैं। हम आपके बीच में कोई आ जाए, उनका आदर सम्मान प्रेम भाव से बैठाना बोलना हम आप करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन आप उनके पास पहुंच जाइए, उनके पास चले जाइए, उनके भाव को देखो तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिश्रा जी आप देखिए, भाव चल रहा है, तो बताइए दया कहाँ बरस रही है? क्या ध्यान दीजिएगा, संगत में जो गुरु को मान रहा, यानी ये तो गुरु महाराज तो साफ शब्दों में कहा, यही वचन मान के हम आप चले, जिनको सदगुरु के द्वारा नाम की दौलत मिल गई, उनके लिए ना तो गुरु कभी बीमार होता, ना तो गुरु कभी मरता है। क्या ध्यान दीजिएगा, जिनको सदगुरु के द्वारा नाम की दौलत मिल गई, गुरु महाराज के मुखारबिंद से वचन है, उनके लिए ना तो गुरु कभी बीमार होता है और ना कभी मरता है। या ध्यान दीजिएगा। अब इसी पर गुरु के वचन याद कर लेने, पकड़ ले, यानी ये पकड़ सत्संग वचन क्या कहे गुरु महाराज, मेरे तो कोई बीमारी, कोई बाधा नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। ये जो मुझको तकलीफ आई है,
ये तुम्हारी ही तो तकलीफ है जो अपने ऊपर लेकर के हम आपकी सफाई कर रहे हैं। जानते हैं भैया कैसे होता है? एक उदाहरण है, सन 91 का उदाहरण है प्रेमी भाई, आंखों देखी बात। स्वामी जी महाराज दर्शन दिए, चल करके चलते, सबके सर पर ऐसे ऐसे हाथ रखते, छोटा बड़ा बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबके ऊपर हाथ रखते थे, सबको दर्शन। अब गुरु महाराज दर्शन देने के बाद भी ऐसे हाथ एकदम साफ है, तो गुरु महाराज जी क्या किए, साबुन लिए, तो कहा बच्चा पानी डालो। उस समय कुछ दिखा रहे थे, कहा पानी डालो, पानी डाल रहे। गुरु महाराज जी साबुन लगा करते एकदम चिकन हाथ, कोई गंदगी नहीं, लेकिन काला 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 इतना गंदगी काला काला गिरा। करीब 4-5 बार गुरु महाराज जी हाथ ऐसे धो धो करके काला काला कर रहे। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों के ऊपर कितने गंदगी है और कैसे गुरु महाराज जी दर्शन दे दे करके हम आपकी गंदगी को साफ किया। आंखों देखी बात है, पानी छोड़ रहे गुरु महाराज जी, हाथ छोड़ रहे, एक बाल्टी पानी पूरा गुरु महाराज जी गंदगी को धो करके गिलाए। तो आप बताइए कि हम आपके गुरु महाराज जी, हम आप पर कितनी बड़ी दया अनीय मेहर ये किया। तो आज हमको आपको ये गुरु महाराज की दया को याद करके विश्वास, कभी सपने में भी हमको आपको शंका संशय नहीं। तब महापुरुषों ने लिखा कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुलभ न सुख सिद्ध तेहि। कहा जिनको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं, प्रतीत माने विश्वास नहीं है, कहा उसको सपने में भी कोई सुख और सिद्धि नहीं है, जागने की बात तो दूर है। तो अपने गुरु के वचन पर यह विश्वास हम प्रेमी भाई बहन को अनि करके उस मार्ग पर हमको आपको आगे बढ़ते हुए चलना, जिससे कि हम आपका अपना कार्य हो। अगर ये जीवन चला गया तो फिर ये अवसर और मौका हमको आपको मिलने वाला नहीं। ये गुरु महाराज वचन। अभी सुबह हमारे बड़े भैया चंदारी भैया सत्संग संदेश बहुत उदाहरण दे करके गुरु महाराज जी के हम सबको बीच में सुनाए। किस लिए प्रयास कर रहे थे? ताकि हमारे गुरु भाई बहन गुरु के प्रति प्रेम भक्ति में आगे बढ़ते चले, पीछे ना पिछड़े। यानी जो भी मेहनत, जरा ध्यान दीजिएगा, जो आते हैं केवल गुरु के प्रति प्रेम प्रीत प्रतीक ये बनाने के लिए। अब गुरु कैसे करते हैं दया, उदाहरण में सुनेंगे। एक भंडारा लंगर चल रहा था, भंडारे में भोजन कर रहे एक छोटा सा बच्चा, जैसे हम आप संगत में जाते हैं छोटे बच्चों को ले, वो भी बैठा पंगत में भोजन में। अब वो भोजन उठाए और मुंह तक ले आए, आते आते गिर जाए मुंह में भोजन तो जाए ना, बल्कि उसका लार भी गिरे। एक देवी बैठी, देखते देखते उसको दया आई, बच्चा नहीं खा रहा, बच्चा तो दूसरे का। अब वो जा करके क्या किया, वो बच्चे को भोजन कराने लगे। भोजन कराने के बाद तो बर्तन में भोजन बच गया, तो सोचे कि ले जाकर इसको हम फेंक करके बर्तन साफ करके भंडारे में ले आके रख। तब संतों के भंडारों में या ध्यान दीजिएगा, संत के भंडारे में क्या था, गेट पर जैसे हम आप जाते थे गुरु महाराज भंडारे में, भोजन प्रसाद उतना लेना जितना खा लेना, एक भी अन्न का दाना थाली में मत खराब करना। ये लंस होता था नहीं होता था? जब सीख दिए गुरु महाराज की सीख आनी भंडारे में जो सिखाया, तो जब जाने लगे तो गेट पर पहरेदार था, रुको पहले एक थाली का भोजन खत्म करो तब बाहर निकलो, नहीं निकलने नहीं। कहा ये मेरा नहीं है, वो बच्चे का है, खिला रहे तो उसका जूठन है, इसमें लार गिरा है, मेरा बच्चा नहीं, मैं इसको कैसे खाऊं? कहा कुछ नहीं जानते, तुम इसको खाओ तभी जाओगे बर्तन ले। अब वो परेशान, अब बार बार अब क्या करे, अब वो देवी रोने लगी। अब पहरेदार तो छोड़ी ही नहीं, अब रोते हुए दूसरे के बच्चे का लार गिरा भोजन खाई। अब खाने के बाद बर्तन लेके गई, अपना साफ किया,
तब उसके अंदर आया, गुरु जी से सेवादारों की हम शिकायत करेंगे। अब वो देवी जब गुरु के पास पहुंचे दर्शन के लिए, तो गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज आज भंडारे में सेवादारों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती किया। अरे बच्ची हुआ? कहा हुजूर वो सेवादारों ने, एक बच्चा वो नहीं खा पा रहा तो उसको खिलाए, उसका लार गिरा, थाली में भोजन था। अब वो भोजन को सेवादारों ने दूसरे का जूठन हमें जबरदस्ती खिलाया। इतना जब सुने तो गुरु महाराज जी कहते रहे, बच्ची वो तो नहीं, तीसरा मैं भी उसको जूठन को खिलाने में था उनके साथ। अब गुरु महाराज कहे तीसरा मैं भी था वो खिलाने के। अब कहा हुजूर ये क्या आप भी? हाँ बच्ची। कहा बच्ची जानते हो तुम्हारे इतने निकृष्ट कर्म थे कि तुम्हारी इस जीवात्मा को भोग यवनी सुअर के शरीर में जाना था। जब भोग यवनी सुअर के शरीर में तुम्हारी ये आत्मा जाती तो सुअर क्या खाती है? गंदगी खाती, गंदगी में रहती। कितने वर्षों तक तुम सुअर की योनि में एक कष्ट को भोगती। इसलिए ये छोटे बच्चे के लाल गिरे झूठे भोजन को खिलाकर तुम्हारी आत्मा को सुवैनी में जाने से बचा लिया गया। ये रक्षा किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, सदगुरु कैसे रक्षा करते हैं ये जीव आत्मा को। तो प्रेमी भाई बहन इतना तो विश्वास करना चाहिए। और जैसे हम आपको आ जाता कर भोगने का, इसका भी एक उदाहरण छोटा सा प्रेमी भाई बहन। एक बेबी नाम की बहन सत्संग हुजूर का चल रहा था। सत्संग में बैठे सत्संग सुन रहे, उसके दांत में दर्द हुआ, चिल्लाने लगी। सत्संग चल रहा, एक प्रेमी जाकर कहा हुजूर बेबी बहन के दांत में बड़ा दर्द है, बहुत चिल्ला रही है, हुजूर को दया फरमा। कहा दया हो रही, दया हो रही, बराबर दया हो रही। जाकर के बैठ, कुछ समय बीता, सत्संग तो चल रहा, लेकिन वो बेबी बहन दर्द के मारे रोते रोते लौटने लगी जमीन। जब वो लौटने लगी तो फिर प्रेमी पहुंचा, हुजूर दया करो। वो जमीन में लौट रही, दया हो रही। हुजूर ने कहा दया हो रही, बराबर दया हो रही, ये दया नहीं तो क्या? कहा हुजूर वो तो लौट रही, चिल्ला रही, दया हो रही। कहा जानते हो ये पिछले जन्म में एक सोने की चैन के लिए बच्चे की गर्दन काटी थी, गर्दन काटी थी। वो बच्चा इसकी गर्दन काटना, इसकी गर्दन कटना था। लेकिन वही आत्मा एक कीड़े के रूप में थोड़ा सा इसके दांत में दर्द देकर इसकी गर्दन कटने से बचाया जा रहा है। दया नहीं हो रही तो क्या? यानी ये सदगुरु यानी इस दया से, धन से दया करते का इसकी गर्दन को कटने से ये बचाया जा रहा। ये दया नहीं तो और क्या है? तो भैया गुरु महाराज जी ऐसे समर्थ हमको आपको मिले हैं। अगर हमको आपको कोई कष्ट भी आ जाए, ये शारीरिक पीड़ा भी आ जाए, तो हमको आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि गुरु से यह कहना चाहिए, हे गुरु महाराज जी जैसे भी हो आप मेरे कर्मों की सफाई करें। लेकिन जो भी तकलीफ आए, तकलीफ दूर करने के लिए आपसे हम अर्जनी प्रार्थना नहीं करते, आपसे हम ये विनती करते हैं कि जो भी मेरे कर्म की सफाई में तकलीफ आए, आप उस तकलीफ को सहन करने की सहन शक्ति प्रदान करें। यानी उस तकलीफ को सहन करने की सहन शक्ति प्रदान करो। जब हम सहन शक्ति प्रदान मांगेंगे, दया करेंगे, तभी तो हम आपके कर्म साफ होंगे, तभी तो जीवात्मा निज घर जाएगी। और जरा से तकलीफ आ गई तो हम क्या कहें? गुरु महाराज जी नाराज, दया नहीं। तब से कोई सगे संबंधी, ए बहनी, ए भैया, अरे वो देव स्थान पे चला जाता, अरे उनके लगे जाकर तो झाड़ फूंक कर देते, थोड़ा उनके लगे भाग जा।
अब यानी गुरु का विश्वास हम तोड़ के तभी तो भागना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें बैठे कुछ गुरु भाई बहन भागते हैं कि नहीं भागते हैं? इसका मतलब हम अपने गुरु के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करते। जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहा गुरु महाराज जी ने, वचन हम आप याद करेंगे। बच्चा, जब तुम साधना करोगे, चढ़ाई होगी, यही देवी देवता प्रकट हो जाएंगे, आपके सामने आएंगे। यही ब्रह्मा विष्णु महेश जब आपके सामने आएंगे, रास्ते में तुमको क्या चाहिए, हम कब से कह रहे तुम मेरी पूजा करो, कहाँ जा रहे? अगर ये आपके रास्ते से ना हटाए और जब आप तुम नाम पुकारोगे तो उस नाम की टंकार के आगे ये अरबों कोसों दूर चले जाएंगे। अब गुरुमान ने क्या कहा, ये जगाया नाम, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। कहा जब ये नाम पुकारोगे, ये नाम की आवाज की टंकार से जब ऐसे बड़े बड़े शक्तिशाली देव अरबों कोसों दूर जाएंगे तो क्या भूत पिशाच टिक सकते हैं? लेकिन क्या है कि गुरु भाई बहन, हम आपके अपने विश्वास में टकमक हैं, पूरा विश्वास परिपक्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर पूरा विश्वास परिपक्व हो जाए तो क्या हम छोड़ करके कहीं इधर उधर भटकेंगे? कहीं भी नहीं भटकेंगे। ऐसा विश्वास करें। और गुरुमान ने क्या कहा, लखनऊ में ध्यान दीजिएगा, ऐसे कुछ गुरु भाई बहन खड़े होकर गुरु भाई चर्चा कर रहे थे भूत के विषय। ये आए तो भूत चले गए। गुरु महाराज जी सुन रहे थे, चलो आप लोग ये चर्चा कर रहे, पूछ रहे तो आपको बता ही दे रहे। अरे बच्चों, भूत उतारने के लिए अगर किसी को भूत लगा हो तो 4 आदमी खड़े हो जाना, नीम की टहनी ले लेना। गुरु महाराज जी साहब शब्दों में बता रहे, नीम की टहनी ले लेना। ये लखनऊ में गुरु महाराज जी बताए थे। 4 लोग क्या करना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ऐसे करना। और क्या करना, टहनी से सर पर, सीने पर, पेट पर, कमर पर ऐसे और टहनी से ऐसे करना। 4 आदमी चारों तरफ खड़े हो जाना, भूत उतर जाए। उस समय गुरु महाराज जी मौज में आके बता रहे, या ध्यान दीजिएगा, क्या हम इस चीज को गुरु महाराज के वचन को जब पकड़ कर यानी उस पर हम चलेंगे तो काम होगा कि नहीं काम होगा? या ध्यान दीजिएगा, गुरु महाराज जी बताए दवा, थोड़ा सा दवा, ये उपचार आपके बीच में बताए जा रहे। कहा बच्चों, आजकल खांसी बहुत लोगों को, क्या बताएं दवा काम नहीं कर रही। गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चों खांसी आ रही है तो क्या करना, अरूस की पत्ती ले लेना। गुरु महाराज की बताई हुई दवा है खांसी की। कहा अरूस की पत्ती ले लेना और उसको करना क्या, उस पत्ती को चूसना, चूसना सुबह दोपहर शाम 3 बार 3 दिन, 3 बार 3 दिन अरूस की पत्ती को चूसना, खांसी दूर हो जाएगी। ये गुरु महाराज जी बताए। कहा ये चूसना ये दूर हो जाए, या ध्यान दीजिएगा। और कहा गुरु महाराज जी की बताई दवा के लिए, जो लोग ताकत के लिए जो शाकाहारी प्रचार करते थे, प्रचार में भी बताया जाता था कि ताकत अंडे में नहीं है, ताकत किसमें है, या ध्यान दीजिएगा। पहले प्रचार में बताया जाता गुरु महाराज की दवाई की है पता शाकाहारी में। कहा भाई गांव के लोगों सुन लो, 100 अंडों की ताकत दूध में है, 100 अंडों की ताकत दूध में है। क्या करना, दूध ले लेना, 3-4 आड़ा काली मिर्च और मिश्री, इसको पीस करके पीना, उसमें आपको ताकत मिलेगी। ये त्याग दो, ये अंडे खा करके ताकत के लिए ये शरीर को बर्बाद मत करो, त्याग दो। ये ताकत उस दूध में, देखते नहीं हो सुअर कितनी ताकतवर होती, उदाहरण करके गुरु महाराज जी बता रहे कितनी ताकतवर होती है। देखो वो दूध खाती है, दूध की जड़ खोद करके खाती है। ये चीजें तो प्रेमी भाई बहन समय समय। और फिर बताया स्वामी जी महाराज ने, कहा प्रेमियों गैस, जो गैस बहुत बढ़ता है पेट में ज्यादा, उसके लिए कहा गुरु महाराज जी ने, कहा प्रेमियों
4-5 आड़ा काली मिर्च लेना, उसको पीस लेना। अब पीस करके 1 गिलास पानी में उबाल लेना। उबालने के बाद जब पक जाए तो क्या करना, उसको छान लेना, उसमें नींबू निचोड़ लेना और नींबू निचोड़ करके सुबह शाम उसको आप पियो, आपकी गैस नाम की चीज दूर हो जाए। यानी समय समय जो महापुरुषों को यानी दवाएं बताते, यानी उसके साथ उनकी दया वो जुड़ी रहती है, तो उसी के साथ साथ वो दया काम कर जाती है कि यानी गुरु के वचन पर तो विश्वास के वो दूर होता है कि नहीं दूर होता है। तो प्रेमी भाई बहन, ऐसा प्रेम प्रेत जब होगा और जब हम आप साधना में बैठेंगे, साधना के लिए बहुत जोर दिया जाता, तो साधना में परिपक्वता होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं। स्वामी जी महाराज एक कहानी सुनाए। कहानी क्या सुनाए कि एक पंडित जी थे और एक नाऊ। एक दिन नाउन ने विचार किया कि पंडिताइन बहन से मिले बहुत दिन हो गया, चलो आज पंडिताइन बहन से भेंट कराए। तो जब वो गए तो पंडिताइन बहन से मिलने के लिए आवाज लगाए दरवाजे पे ना, पंडिताइन बहन। पंडिताइन बहन घर के अंदर से बोल आवाज दे रहे, आओ बहन दरवाजा खुला है, आओ चली आओ अंदर। अब नाउन जब सुनी आवाज तो दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गई आंगन में। जब आंगन में पहुंची तो क्या हुआ, नाउन स्नान कर रही। जब नाउन स्नान करते हुए तो पंडिताइन स्नान कर रही, नाउन ने देखा। अब स्नान करते लेकिन नाउन कुछ बोली नहीं, फिर तुरंत ही वापस हो गई। अब वो वापस होकर रोते हुए घर चली। घर रोते हुए जब पहुंची, नाऊ ने देखा, अरे भगवान क्या हुआ, क्यों रो रही, क्या बात हो गई। कहा क्या बताएं, अपनी पंडिताइन के ऊपर बड़ा विपदा का पहाड़ टूट पड़ा। अरे क्या हुआ पंडिताइन को, कहा अपनी पंडिताइन विधवा हो गई। कहा विधवा हो गई, कहा हाँ। अरे जाओ पंडित जी बाजार गए हैं, उनको खबर दो। अब वो नाउन कह रही, जा ध्यान दीजिएगा क्यों कह रही कि सामाजिक एक रिवाज कि देवियां जब तक सुहागिन रहती तब तक उनके नाक में ये नथिया रहती है, जब ये विधवा होती है तभी नाक की नथिया उतारते हैं। अब वो क्या है कि पंडिताइन जब स्नान कर रही तो उनकी नाक खाली थी, नथिया नहीं थी, गिर गई या उतार के रख दिया था, पहने नहीं, खाली नाक देख कर। अब जब नाऊ से बताया तो नाऊ क्या किया, वो रोते हुए वो चला बाजार पंडिताइन के पति के पास। अब जब वहां पहुंचा तो पंडित जी पूछे, अरे भाई क्या हुआ, क्यों। अरे भैया पंडित जी कुछ ना पूछो, अपनी पंडिताइन के ऊपर बड़ा विपदा का पहाड़ टूटा। कहा हुआ अपनी पंडिताइन, कहा वो तो विधवा हो गई। अब इतना जब वो सुने तो पंडित जी भी रोने लगे। अब वो भी रोते हुए घर की तरफ चल दिए। जब घर की तरफ चल दिए, गांव में प्रवेश हुए। गांव के लोग पूछने लगे, भाई पंडित जी क्या हुआ, क्यों रो रहे, क्या मुसीबत आ गई। अरे भैया पंडित जी कह रहे ना कुछ, मेरी पंडिताइन के ऊपर ऐसा विपदा का पहाड़ टूटा कि मेरी पंडिताइन विधवा हो गई। जब गांव के लोग सुने, कहे पंडित जी पागल तो नहीं हो गए, आपके रहते हुए आपकी पंडिताइन कैसे विधवा होगी, कैसे विधवा होगी। जा ध्यान दीजिएगा प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज की मुखाट बिंद की सुनाई हुई कहानी है। तो कह रहे पंडित जी आपके रहते हुए कैसे, लेकिन पंडित जी माने के तैयार नहीं तैयार। अब रोते हुए घर पहुंचे। अब पंडिताइन को पकड़ के रो रो के कह रहे, पंडित सुने तो वो बहुत जब। अब पंडिताइन कह रहे आप पगला गए हो, आपके रहते हुए मैं कैसे विधवा हो सकती हूँ। तो पंडित जी कहे नहीं पंडिताइन सचमुच में तुम विधवा हो। अब रो रो के कह रहे लेकिन मानने को तैयार नहीं। यह कहानी सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने आगे कहा जिस तरह से पंडित जी नाऊ के कहे में आकर जीते जी अपनी पंडिताइन को विधवा मान करके सर पीट करके रो रहे थे, कहा ठीक इसी तरह से हम आप अनिम जीवात्मा के साथ
जो मन लगा हुआ है, कहा ये मन रूपी नाव के कहे में आकर हम सबके सब रो रहे हैं। हम अब सब के सब जीते जी रो रहे, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा, इसके लिए हम रो रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहन, तब गुरु महाराज जी इसी मन के लिए कहा कि मन तू भजो गुरु का नाम, दया में हर से नर तन पाया, मत करना अभिमान, मन तो भजो गुरु का। यानी यही तो गुरु महाराज जी मंच से बोलते थे, हम आप प्रार्थना दोहराते थे कि यह मन को गुरु के नाम को भजने में यानी लगा दो, यह भजने में लगा दे। क्योंकि इसीलिए कहे कि आगे भी प्रार्थना में क्या चता रहे कि 4 दिना के संगे सब है, अंत न आवे काम, मन तो भजो गुरु का नाम। यानी यहाँ 4 दिना के ये सब संगी है, अंत में कोई काम नहीं आएगा। और 4 दिना क्या है मानव जीवन का? बचपना, किशोर, जवानी और बुढ़ापा, यही 4 यानी बचपना, किशोर अवस्था, जवानी और बुढ़ापा का यही का 4 दिना के साथी हैं। और अंत में कोई हम आपके काम आने वाले नहीं है। और कहा या संसार रहन का सपना, आय किया विश्राम, मन तो भजो गुरु का नाम। किया संसार तो रहन का सपना, यानी रात्रि में जैसे हम आप सपना देखते हैं, राजा हो गए, भिखारी हो गए, नौकर चाकर हो गए, हाथी घोड़ा हो गए, बंगला हो गया, सब कुछ हो गया, हम आप निर्धन हो गए, भिखारी हो गए सब। लेकिन जब आंख खुलती है, सुबह उठते हैं, तो क्या कुछ रहता है? ऐसे है जो गुरु महाराज जी कह रहे, यह संसार रहन का सपना है और इसमें आय किया विश्राम, मन तो भजो गुरु का नाम। यानी ये जो प्रार्थना चलाती गुरु महाराज जी हमको आपको पढ़ाए सुनाए, इसके हमको आपको चेताने के लिए कि हम आप इस पर चेतें, ये विचार करें, विचार करके हम आप आगे बढ़ते चलें। ये 4 दिना के साथी हैं, कोई हम आपके काम आने वाले नहीं है। इसलिए गुरु भाई बहन, हमको आपको गुरु के प्रति प्रेम, आपस में गुरु भाइयों में प्रेम जो ये बनाए देखने को, ये बना रहेगा। अभी ये दुनिया जो चल रही है, यही प्रेम को जब देखेगी, जो गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु महाराज के तो वचन है कि जो मैं बोलूंगा दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा। और ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं, ये होगा। यानी लाचार होकर के दुनिया आएगी कि नहीं? जैसे बहुत कहते हैं, अरे भैया क्या बताएं, हम लोग तो प्रचार करने जाते हैं, केहू सुने माने वाला, लेकिन हमको उसको नहीं देखना है, हमको आपको अपने गुरु को देखना है, गुरु के वचन को मानना है, गुरु के आदेश में चलना है, अपनी गुरु भक्ति करना है, प्रचार करना है। इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। हमारे श्रेष्ठ गुरु भाई बहन भैया ये बैठे हैं, इनसे पूछेगा, बताएंगे। पहले गुरु महाराज क्या कहते थे? अरे बच्चों, आप जाओ मेरे संदेश को लोगों को पहुंचा दो। जो तुम 4 घंटा 6 घंटा प्रचार करोगे, गांव गांव में यह संदेश पहुंचाओगे, वही आपका 6 घंटा आपके परमार्थ में, भजन में जोड़ दिया जाए। ये पूछ लीजिएगा, बताएंगे सब भैया गुरु भाई, यही आपके भजन में जोड़ दिया जाए। क्योंकि अभी तो बच्चों भजन में बैठ नहीं पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे हो, तो भजन की पूंजी ये पुराने जो प्रेमी भाई हैं वो खाता यानी उसकी चाबी गुरु महाराज जी अपने हाथों में लिया है, किसी सत्संगी को दिए नहीं है। लेकिन यह प्रचार करा कर कहा, तुम धन, तुम मन, तुम तन जो लगाओगे वो आपका भजन में जोड़ दिया जाएगा। क्या ध्यान दीजिएगा प्रेमी भाई, जैसे हमको आपको अमेरिका जाना हो, यहाँ का रुपया लेकर अमेरिका लंदन चले जाएं और रुपया दे के कहें एक चाय दीजिए, एक प्लेट नाश्ता दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, तो क्या हमको आपको मिलेगा?
नहीं देगा, उसको आपको बॉर्डर पर भेजना पड़ेगा। वहां का डॉलर लोगे तो डॉलर वहां चलेगा। तो ये बताइए, यहाँ का सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पुखराज रुपया पैसा स्वर्ग में चलेगा, वैकुंठ में चलेगा, ईश्वर के लोक में चलेगा, ब्रह्म के लोक में चलेगा? आज गुरु महाराज जी हम आपके लिए भक्ति तनी सस्ती कर दिया। अरे बच्चों, तुम अपने धन को, अपने मन को, अपने तन को ये धर्म के प्रचार में ये खर्चा कर दो, यही तुम्हारा परमार्थ में जोड़ दिया जाएगा, आपके खाते में जमा हो जाएगा, तभी तो जीवात्मा के साथ जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम धन कैसे खर्चा करें, ये रहेगा तो और काम हो जाएगा। अभी तो हम आपका यहाँ पर लोग मोह आ गया कि नहीं आ गया? और गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं, हम आपका वही मोह छोड़ाना चाहते हैं। वो मोह कैसे दूर हो, वो भंग हो जाए। तो प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज जी के जो भी हम आपके हित के लिए हमको आपको ले चलना चाहते हैं, हम आपका कैसे परिवर्तन हो जाए, तो हमको आपको इसमें लगन के साथ ये चलना और चल करके कि काम कर ले। नहीं जीवन चला गया तो फिर ये अवसर और मौका हमको आपको मिलने वाला। क्योंकि गुरु महाराज जी एक आशा हम आपको यही में, गुरु महाराज कह रहे बच्चों, अभी तो मैं सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूँ, अभी तो हमने सत्संग सुनाया नहीं। और जब मैं सत्संग सुनाऊंगा, सत्संग में बैठे ये सूरतें जिस लोक का वर्णन होगा, यानी जिस लोक का वर्णन होगा उस लोक की सैर करेंगे। तो क्या हम आपकी ये भाव नहीं होना चाहिए कि गुरु महाराज जी सत्संग सुनाए और हमारी सूरत उस लोक मंडल की सैर करे? भाई दया तो नहीं को होगी। अगर जब भाव होगा तभी तो हम आपका प्रेम परिपक्व रहेगा, उस पर हम आप चलेंगे। यह प्रेम, यह परिपक्वता गुरु के प्रति, तो हमको आपको यह परमार्थ के मार्ग पर यह चलना। तो इसीलिए गुरु नाम पर दिल लुटा करके तो देखो, जरा अपनी हस्ती मिटा करके देखो, ये मिटा करके देखे, गुरु नाम के पर अपना यह दिल लुटा करके देखें। तो प्रेमी भाई बहन, ये भाव बना करके हम गुरु भाइयों बहनों को चलना। अब ये कहे कि भाई चलो समय निकाल लें। स्वामी जी महाराज के वचन कहा, बच्चों जब आपको पता चले यहाँ सत्संग होने जा रहा है 20 मील 25 मील की दूरी पर, 50 मील की दूरी पर, तो सब काम छोड़ करके सत्संग में पहुंच जाओ, दरस परस करो, सत्संग लो और वापस चले आओ। भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाव के तो भूखे हैं गुरु। जब ये भाव हम आपका बना, अरे भाई चलो ठीक है, अब क्या है, महीनों बीत गया, हम सत्संग में नहीं भेंट हुआ, गुरु भाइयों का दरस परस नहीं हुआ, तो जानते हैं क्या हो, संसार की आबो हवा हम आपके ऊपर हावी होगा कि नहीं होगा? इसीलिए तो गुरु महाराज जी ने साप्ताहिक सत्संग जारी किया। मासिक सत्संग होते हैं कि हम आप आपस में मिलते जुलते रहेंगे, हम आपकी अपना जागृति बना रहेगा, आगे परमार्थ के मार्ग पर बढ़ते रहेंगे, आगे हम आप चलते रहेंगे, जिससे हम आपका काम हो जाए। नहीं तो हम आपका तो जीवन यहाँ से श्वासों की पूंजी समाप्त होगी। स्वामी जी महाराज इसी पर सत्संग सुनाते हुए कहा, जब दया आएगी प्रेम आएगा, जब प्रेम आएगा तभी दया आएगी। प्रेम कहाँ मिलेगा? जगे हुए महापुरुष के पास। दया कहाँ मिलेगी? जगे हुए महापुरुष की प्राप्ति। और जब दया और प्रेम है कहा, तब धर्म आएगा, तब धर्म आएगा। गुरु महाराज के सीधे सच्चे गणित वचन थे। कहा जब प्रेम और दया, कहा तब धर्म आएगा। जब तक प्रेम और दया नहीं है तब तक धर्म नहीं आए। तो आज प्रेम और दया और धर्म के प्रचार के लिए तभी तो हम आप निकलते हैं। जरा बड़े गंभीरता से हम आप चिंतन मनन करें। तो भाई जब जाएंगे तो बहनें बहनों को भी बताएं, भाई भाई को बताएं। जैसे हम आपके अपने सगे संबंधी हैं तो कुछ बुजुर्ग भाई बहन तो क्या करते हैं कि नाते रिश्तेदार सगे संबंधी में संकोच करते हैं, शर्म करते हैं। वो कहेंगे तो राम राम, तो वो कहेंगे राम, वो कहेंगे नमस्ते तो कहेंगे नमस्ते।
अरे हमको आपको निराश हो जाओ, गुरु नाम पर दिल उठा कर देख, जो भी मिले हाथ जोड़ कर बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब हम आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो उनके मुख से जय गुरुदेव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एक दृष्टांत सुन लीजिए। बहुत पहले आपके आज के 30-35 साल पहले की कहानी है। एक सरयू करके प्रधान जी थे, यादव जी, इलाहाबाद में गांव के बगल 3 किलोमीटर वो ग्राम सभा पड़ता था। दुकान थी, दुकान पान की गुमती पे बैठते थे। जब वो आए, इनके यहाँ सामान लेना, इनकी तरफ देखना मत और जय गुरुदेव मत बोलना। इनसे जो होते हैं देख रहे हैं बोलना मत, मना करते थे। अगर जय गुरुदेव इनकी तरफ देखे और बोले तो गुरु महाराज जी इनके जय गुरुदेव पता नहीं कौन जादू भेजे हैं कि जय गुरुदेव बने में बुला ले। वो प्रधान जी यादव, अब वो कहते थे कि वो लोग कहें कि क्या ना बोले इनकी तरफ से, तो भाई बोरा देखो, कहे देखो क्या बोलते हैं, तो लोग कहें जय गुरुदेव। प्रधान जी अपने मुख से जय गुरुदेव ना बोल रहे, कहा इसको मत बोलो नहीं तो इसे बन जाओगे। तो एक दिन वैसे वार्तालाप होते हुए 4-10 लोग थे, कहा आप प्रधान जी नहीं बोलेंगे? हम कह रहे हैं प्रधान जी समय आने पर बोलेंगे। एक दिन संजोग से पहुंचे और कहा जब हम जय गुरुदेव बोल देंगे तो हम अपने पत्नी को हम पहले चलेंगे, उसके बाद बाल बच्चों को गुरु महाराज जी के पास पहुंचाएंगे। देखा जय गुरुदेव नाम की महिमा का आपको दृष्टांत बताया जा रहा, घटित घटना। तो करते क्या, एक दिन पहुंचे तो उनके मुख से जय गुरुदेव निकला, जय गुरुदेव पान खिला दीजिए, पान लगा दीजिए। हम कहे ठीक, हम कहे प्रधान जी क्या कहे आप? कहा जय गुरुदेव पान खिला दीजिए। हम कहे प्रधान जी फिर से तो बताइए, जय गुरुदेव पान खिला। हम कहे प्रधान जी आपने कहा था कि हम जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, जब अगर हम जय गुरुदेव बोल देंगे तो हम बाबा जी का दर्शन करने चलेंगे। आज आपने जय गुरुदेव बोल दिया, आप जय गुरुदेव बोल दिए और एक बार नहीं 3 बार बोले। अब आप पहले क्या काम करो, अब एक प्रचार का कार्यक्रम सत्संग का आपके दरवाजे होना चाहिए। भाई बड़े आदमी थे, व्यवहारिक थे, सम्मानित प्रतिष्ठित थे। कहा फंसा तो लिए तुमने, हंसे सब लोग होने लगे। कहा प्रधान जी खियाब हो चाहे भाई पूरी खियावे चाहे, अब जय गुरुदेव बोल दिया। भाई सत्संग का आयोजन हुआ, सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद गुरु महाराज जी के पास परिवार के सहित गए, नामदान लिया, गांव के 2-4 लोगों को लिया करके गए, कार्यक्रम हुआ। तो भाई ये देखिए नाम की महिमा, तो गुरु महाराज जी तो दया दे रहे हैं। अब वो दया जब ऐसे जिनको हम संसारी कहते थे, आम जनता, आज के 35 साल पहले की बात बता रहे हैं प्रेमी भाई में, तो ये दया हुई कि नहीं हुई? वो सत्संगी हो गए, गुरु भाई हो गए, उनके जुबान पर जय गुरुदेव नाम आया कि नहीं आया? तो हमको आपको ये भाव बना करके रखना, उस पर चलना है। तो भैया संजय भैया जहाँ हो, धीरे धीरे समय 1:30 बज रहे हैं, आप आ जाइए, क्योंकि काफी देर से सत्संगी बैठे हैं, अभी फिर बैठना पड़ेगा। बैठने में लोगों को दिक्कत होती है कि नहीं होती है, समझ रहे हैं? और साधना में तो ज्यादा देर ना बैठा करके, क्योंकि सबके शरीर एक बराबर नहीं, किसी का घुटना, किसी का कमर, ये हो रहा है कि नहीं? जय गुरुदेव। तो यहाँ अपना कुछ नहीं है भैया, गुरु आपको लेने आए हैं, चलें। इसी पर एक छोटी सा उदाहरण कहानी के माध्यम से सुने। भजन की जो बात आ रही है, अपना भजन बनाए, क्या ध्यान दीजिएगा। एक पंडित जी थे, काशी गए, विद्या अध्ययन किया 20 साल तक। 20 साल विद्या अध्ययन करके वापस घर जा रहे थे। जब वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में पंडित जी को एक मिल गए लट्ठा पाड़े, उनसे नमस्कार राम रनौजा हुआ, हाल समाचार हो गया। तो लट्ठा पाड़े ने पंडित जी से कहा, पंडित जी ये श्लोक बता दो। कहा पूछो बताएंगे? कहा नहीं सर, अगर आप श्लोक नहीं बताओगे तो आपका झोटा, ये जो छोटा है, कमंडल है, झोला है, ये सब हमको देना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा मंजूर है, पूछो। तो लट्ठा पाड़े पूछ रहे हैं, बताओ पंडित जी श्लोक। खखाम खैया। तब पंडित जी खोज रहे,
बात सब श्लोक पढ़ाया गया, लेकिन ये श्लोक पढ़ाया नहीं। कहा फिर ले जाओ। अब उनका ले लिए तो कुर्ता बड़ा पहने रहे, वो उतार कर दे देना, धोती बनियानी बची। कहा जब तक इस श्लोक की जानकारी नहीं ले लेंगे, पढ़ाया नहीं गया, तब तक हम वापस जाएंगे नहीं। लौटे काशी की। जब काशी की तरफ लौटे, कुछ दूर गए तो मिल गए सट्ठा पाड़े। कहा भैया हाल बना के जा रहे, तो सारा हाल लट्ठा पाड़े की बीती पंडित जी बताए। कहा चलो हमारे साथ हम दिवाते। लट्ठा पाड़े लिया करके आए। कहा भैया लट्ठा पाड़े, ये पंडित जी का सामान दे दो, परदेसी आदमी है, कैसे जाएंगे। कहा नहीं नहीं ठीक है सट्ठा पाड़े, आप आए हो कि इनका हम सामान दे दें तो वापस लोग बता दो, मैं दे दूंगा, लेकिन शर्त वही, अगर सट्ठा पाड़े आप भी नहीं बताओगे जो हर पंडित जी का वही हाल आपका है, आपका सामान सा हम ले लेंगे। तो सट्ठा पाड़े कहे ठीक है मंजूर हो, चलो। अब लट्ठा पाड़े पूछ रहे हैं सट्ठा, बताओ भैया सट्ठा पाड़े। खक्खम खैया। जब इतना सुने तो सट्ठा पाड़े उठ के खड़ा हो गया। कहा ये लट्ठा पाड़े पूरा श्लोक बोलो। ये श्लोक की अधूरी कड़ी बोल करके बेवकूफ बनाते। तब लट्ठा पाड़े कह रहे हैं देखो भैया सट्ठा पाड़े कोई श्लोक नहीं आ रहे, कह रहे कि अधूरा है। अगर मेरा श्लोक अधूरा है तो पूरा क्या है, पूरा कड़ी ये बताएं, नहीं सामान रखे और जाएं। तब सट्ठा पाड़े टाइट होकर के और जो जनता थी कहा भैया पूरा श्लोक की कड़ी सुन लो, और इनका श्लोक की कड़ी अधूरी सिद्ध हो जाए तो जो हाल पंडित का वही हाल सट्ठा पाड़े की होना। कहा ठीक। अब कहा ठीक है भैया बताओ। तो सट्ठा पाड़े कहते हैं भैया पहले सुनो पूरा श्लोक की कड़ी। का पहले जतम जतैया, बोम बोवैया, जमम जमैया, सिजम सिजैया, बढ़म बढ़ैया, पुरम पुरैया, फरम फरैया, पकम पकैया, कटम कटैया, मड़म मड़ैया, वसम वसैया, पिसम पिसैया, सनम सनैया, बोम पोवैया, पकम पकैया, तब खम खैया। इतने करिए इस श्लोक की कड़ी, और ये कह रहे कि वो खम खैया। तो सच्ची बात यह है भैया, अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं भैया भजन कर लो, भजन कर लो, ये मेरा संदेश पहुंचा दो, ये कार्यक्रम हो रहा है। तो यहाँ मनबसा के क्षेत्र के धरती के कितने सत्संगी क्या कर रहे हैं, यानी कि बाहर के लोग आकर के तो यहाँ टिके हुए हैं, और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, जतम जतैया, बम भैया, सिजम सिजैया, बड़म बड़ैया, फुलम फुरैया, फरम फुरैया, पकम पकैया, कटम कटैया, मड़म मड़ैया, वसम वसैया, सनम सनैया, पुलम पुवैया, पकम पकैया, खम खैया। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ के लोगों को ना समझा, हम सब लोगों के साथ यही चिंता फिक्र ज्यादा है कि नहीं है। अब गुरु महाराज जी से दल से निकाल के भजन कर लो, भजन कर लो, प्रचार कर लो, आवाज निकाल दो, आप सत्संग में आते जाते रहो, मिलते जुलते रहो, एक दूसरे के काम आते जाते रहो, ये प्रेम बढ़ता रहेगा। जब ये रहता रहेगा तो गुरु महाराज ने कहा अरे सत्संगियों जब आप बदल जाओगे, क्योंकि ये कहा है उठो साधुओं तुम जगत को जगा दो, इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो, देखो कि ये किन किन कुकर्मों से धन को कमाते, इनके कुकर्मों को अब तुम छुड़ा दो, उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। यानी देखो कि पुत्र अपने पिता को नहीं मानता है, अपनी पूज माता को अधिक डांटता है, इन्हें भी माता पिता को नमन करना सिखा दो, उठो साधुओं अब जगत को के का कहें हमका आपके गृहस्थ आश्रम का साधु बनाए, गृहस्थी में साधु बनाए। पहले तो हम आप ये कहते थे कि साधु महात्मा के पास माला रहता है वो भेजते हैं, अब जब गृहस्थ आश्रम में माला भेजने यानी आप भाजने लगे, जब माला फेरने लगे तो साधु हो गए कि नहीं हो गए। तब कहा कि उठो अब जगत को जगा दो, इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो, देखो कि ये किन किन कुकर्मों से धन को कमाते, इनके कुकर्मों को वह तुम छुड़ा दो, यानी इनके कुकर्मों को छुड़ा दो, उठो साधुओं ये जगत को जगा दो। तो प्रेमी भाई बहन ये चीज, और एक चीज और प्रेमी भाई बहन, ये जो हम आप प्रार्थना की पुस्तक में पढ़े हैं गाए हैं कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने
दुनिया को झुका कर मानेंगे गुरु भक्ति कैसी होती है, या पाठ पढ़ा कर मानेंगे। जो भूल गए हैं धर्म कर्म को, संतों की निंदा करते हैं, इनके अंदर मधुर प्रेम की धार बहा कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को झुकाकर। भाई जब हम आप दीवाना बनेंगे तो दुनिया देखेगी कि नहीं देखेगी? तो प्रेमी भाई बहन, आज जब हम आप रास्ते से गुजरते हैं तो लोग उस पर विचार करते हैं, बोलते हैं। तो ये संदेश थोड़े शब्दों में आपके बीच में बताए और सुनाए गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। तो शब्द और हम आप याद करेंगे गुरु महाराज जी का। प्रेमी भाई बहन, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आपको याद हो जाएगा। कोई मारपीट हो, क्रोध बुराई हो जाए, घर में बाहर से बीच में, बाबा जी को याद करो, वह बीच में खड़े हो जाएंगे, आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। जय सिंह बता रहे हैं, घर में बाहर में कहीं बातचीत हो जाए, झगड़ा हो जाए तो बीच में किसको खड़ा कर दो? गुरु महाराज जी को याद कर लो, वो झगड़ा समाप्त होगा। लेकिन जब क्रोध में बाबा जी को बीच में नहीं करोगे तो क्रोध वैसे ही आग जला रहा है और ज्यादा जलन बढ़ जाएगी और या वह आदमी की पहचान खत्म हो जाएगी। फिर क्या रहेगा? जब क्रोध आए तो बाबा जी को खड़ा कर दो, बाबा जी सामने आएंगे तो फौरन वह जहर जो होता है उसे सुधार दिया जाए तो जहर का झगड़ा खत्म हो जाए। वह सांप भी अपने फन को नीचे करके ऐसा हो जाता है, वह एक किनारे हो जाता है। तो जब खड़ा नहीं करोगे तो कैसे काम चले? ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर हम गुरु महाराज जी को नहीं खड़ा करेंगे तो कह रहे कि कैसे काम चलेगा। इसलिए हमको आपको ये याद करना है, आप जिनके पास जा रहे हो, जिनका गुणगान कर रहे हो, उनके बारे में क्या आपने जानने की कोशिश की कि बाबा जी ने मथुरा आश्रम पर रह रहे लोगों के बारे में क्या कहा था? थोड़ा सा इस संदेश हम आप सुनेंगे प्रेमी भाई भाई। बच्चा, मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं, चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, इनमें किसी को भी महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाए। ये बाबा जी ने कहा, वचन याद करिएगा। कहा कि हमारे अपने बीच में तीसरे को खड़ा मत कर लेना, धोखा हो जाएगा। यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है भाई, किसी को बीच में खड़ा मत करना। गुरु महाराज जी के अपने के बीच में, और अपने और गुरु महाराज बीच में तीसरे को खड़ा कर ले और कह रहे कि यहाँ कोई तीसरा यानी फरिश्ता नहीं है। सत्संग के दौरान गुरु महाराज कितनी बार बताया, बच्चा अगर कलयुग देखना है तो आश्रम पर चले आओ। आपको विचार करना चाहिए कि उस आश्रम पे कैसे लोग रह रहे हैं। आज आपने उन्हीं का झोला ढो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये बात तो भूल गए हैं देखने के लिए का। मैं भी कहा कि कंस चाहे मथुरा का हो, चाहे आश्रम का हो या और कहीं का हो, मकान बना कर रहने लगा हो, बच्चा समय से वो मारा जाए, वो बचेगा नहीं। जब मेरी संगत सैलाब के रूप में बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी, कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं मानेंगे तो कुदरत चटनी भी करे। ये वचन है, या ध्यान दीजिएगा। अनिल इतने पर भी अगर गुरु की बात नहीं मानेंगे तब कहीं कुदरत चटनी करेगी। जब मेरी संगत बढ़ेगी तब बच्चा मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, एक तीर चलाऊंगा। हमारे उस तीर में
तमाम तरह के इशारे होंगे। मैं उस समय देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गद्दी संपत्ति धन दौलत मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। इतने टेस्ट लूंगा। आज हमारे आप सबके प्रति यानी बीच में ये टेस्ट हो रहे हैं। अब ये टेस्ट में लोगों को विचार करना है कि हम किस पावदान पर खड़े हैं। हम गुरु के बन के हैं कि और किसी के। आगे बड़ा नाजुक वक्त आएगा। उस नाजुक वक्त में मैं ऐसी लीला करूंगा, ऐसा खेल खेलूंगा। मेरे खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना। मेरे उस खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे। बच्चा उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों और झोपड़ियों से होगा। तो प्रेमी भाई बहन ध्यान देना, ये मगरमच्छ कौन होंगे? अरे अरे, जब जाल सबसे बड़ा जीव मगरमच्छ होता है। उसे जब भूख लगती है तो जल के छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाता है। लेकिन प्रेमियों, गुरु का इशारा संगत के लिए हो रहा। या ध्यान दीजिएगा, आज इशारा में तो सब कुछ कह रहे थे उदाहरण में। संगत का मगरमच्छ कौन है? जो इन गरीबों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को खा रहा, नाजायज दुरुपयोग कर रहे। ये सारी चीजें तो हमको आपको विचार करना। इसलिए बच्चा बड़ी होशियारी के साथ रहना। तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया है जो तुम्हारे अच्छे बुरे पाप पूर्ण कर्मों को नोट कर रहा है। बताइए, कुदरत के कैमरे से कोई बच पाएगा? कोई तो बचेगा नहीं। इसलिए हमको आपको महापुरुष के वचन और वाणी को याद करते हुए हमको आपको चलना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, दुख दर्द मिटाने वाला नाम, सुख और शांति प्रदान करने वाला नाम। तो प्रेमी भाई बहन, ये थोड़े शब्दों में महापुरुष के वचन और वाणी। संजय भैया, आप आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं। अभी आप प्रार्थना करेंगे तो 2 तो बज ही जाएगा। एक प्रार्थना हम आप दोहराएंगे। जय गुरुदेव।